इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर प्लेइंग 11 में किए 4 बड़े बदलाव। नमस्कार दोस्तों, 28 जून भारतीय क्रिकेट इतिहास का वह काला दिन जिसने पूरे देश के फैंस को झकझोर कर रख दिया है। जो टीम इंडिया कुछ ही महीनों पहले 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जीतकर दुनिया के शिखर पर बैठी थी, जिसने पिछले 1050 दिनों से कोई टी20 सीरीज नहीं हारी थी, जिसके नाम इस बीच 2 आईसीसी वर्ल्ड कप और एशिया कप की चमचमाती ट्रॉफियां थी, उसी टीम इंडिया को आयरलैंड जैसी नौसिखिया टीम ने 2 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। बिल्कुल सही सुना आपने, पूरे 1050 दिनों के बाद भारतीय टीम ने अपनी पहली टी20 सीरीज गंवाई है, और वो भी आयरलैंड के खिलाफ। इस शर्मनाक हार के बाद भारतीय फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सोशल मीडिया पर हेड कोच गौतम गंभीर को हटाने की मांग तेज हो गई है। फैंस लगातार चिल्ला रहे हैं कि गंभीर की जरूरत से ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाने की जिद ने टीम को डुबो दिया। इसके साथ ही पूर्व कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को याद किया जा रहा है, जिनकी कप्तानी में भारत ने हमेशा दबदबा बनाया। श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वह फील्ड सेट करने और बल्लेबाजों के रोटेशन में कहां चूक गए। इस बवंडर के बीच अब टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड की बेहद खतरनाक चुनौती है। 5 मैचों की इस टी20 सीरीज के पहले मुकाबले से ठीक पहले हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने बंद कमरे में एक हाई लेवल मीटिंग की है और टीम में ऐसे खतरनाक और बड़े बदलाव किए हैं जिसने इंग्लैंड के खेमे में भी खौफ पैदा कर दिया है। आज की इस बेहद खास वीडियो में हम डिकोड करेंगे पूरी कहानी, देखेंगे नया शेड्यूल, पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड आंकड़े, और फिर बात करेंगे उस नई प्लेइंग 11 की जो इंग्लैंड को उनके घर में कुचलने के लिए तैयार की गई है। बात करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टी20 शेड्यूल की, तो पहला टी20 मैच 1 जुलाई को चेस्टरले स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू होगा। इसके बाद दूसरा टी20 मैच शनिवार 4 जुलाई 2026 को ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। तीसरा मुकाबला 7 जुलाई 2026 को ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में रात 10 बजे होगा। चौथे टी20 मैच की बात करें तो ये 9 जुलाई 2026 को ब्रिस्टल के ग्लूस्टरशायर क्रिकेट ग्राउंड पर रात 10 बजे से खेला जाएगा, और सीरीज का 5वां और आखिरी टी20 मुकाबला 11 जुलाई 2026 को द यूटिलाइट बाउल साउथहैम्पटन में शाम 7 बजे खेला जाएगा। पहले टी20 मैच के वेन्यू की बात करें तो मुकाबला चेस्टर ली स्ट्रीट के बैंक होम्स रिवरसाइड ग्राउंड पर होना है। यहां की पिच पारंपरिक इंग्लिश पिचों की तरह तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में जबरदस्त मदद देती है, लेकिन मैच आगे बढ़ने के साथ ही यहां की सूखी मिट्टी स्पिनर्स को भी टर्न और ग्रिप प्रदान करती है। इंग्लैंड के मौसम और ओवरकास्ट कंडीशंस के कारण शुरुआत में गेंद हवा में काफी स्विंग करेगी, जो भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी जैसे स्विंग मास्टर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। हालांकि मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स की भूमिका अहम हो जाएगी, क्योंकि बाउंड्री छोटी होने के कारण रनों को रोकना एक बड़ी चुनौती होगी। वेन्यू रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यहां पहली पारी का औसत स्कोर 160 से 165 रनों के बीच रहता है, लेकिन जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पिच पर मौजूद शुरुआती नमी का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करेगा। अगर दोनों टीमों के ओवरऑल टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो भारत और इंग्लैंड के बीच हमेशा से कांटे की टक्कर रही है। दोनों टीमों ने अब तक एक दूसरे के खिलाफ कुल 30 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें से भारत ने 18 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड ने 12 मुकाबलों में बाजी मारी है। इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड को हराना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन टीम इंडिया इस बार पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। अब सीधे चलते हैं उस नई और खतरनाक प्लेइंग 11 की तरफ, जिसे गंभीर और अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 के लिए चुना है। इस टीम में फॉर्म, अनुभव और युवा जोश का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो विरोधियों के होश उड़ा देगा। नंबर 1 पर ओपनिंग की कमान संभालेंगे यशस्वी जायसवाल। यशस्वी को अभिषेक शर्मा की जगह टीम में शामिल किया गया है। अभिषेक शर्मा लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। उन्होंने 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में भी सिर्फ फाइनल मैच में रन बनाए थे। उसके अलावा वो पूरी तरह फ्लॉप रहे, और आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में भी वो बिना खाता खोले एक गेंद पर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल का टी20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहद शानदार है।
उन्होंने 23 मैचों में 160 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से 700 से ज्यादा रन बनाए हैं। आईपीएल 2026 में भी उन्होंने राजस्थान के लिए धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 500 से ज्यादा रन कूटे हैं। यशस्वी का मजबूत पक्ष उनका निडर पावर प्ले अप्रोच और स्पिन व पेस दोनों के खिलाफ शानदार फुटवर्क है। हालांकि उनका कमजोर पक्ष कभी कभी क्रीज पर आते ही जरूरत से ज्यादा आक्रामक शॉट खेलना है। पेस के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 145 का है और स्पिन के खिलाफ वह 35 की औसत से रन बनाते हैं। आयरलैंड सीरीज में उन्हें आराम दिया गया था, इसलिए उनका कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है। उन्हें टीम में लाने की वजह सिर्फ एक ही है, पावर प्ले में भारत को एक सॉलिड और विस्फोटक शुरुआत देना। यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज चेंज किया गया है। वह है 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। वैभव को संजू सैमसन की जगह टीम में शामिल किया गया है। संजू सैमसन ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में ओपनिंग करते हुए बेहद निराश किया और एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद गंभीर ने उन पर बड़ा फैसला लिया। वैभव सूर्यवंशी ने घरेलू क्रिकेट और अंडर-19 में अपने बल्ले से कोहराम मचाया है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग स्टाइल और बिना किसी डर के बड़े शॉट्स खेलना है। उनकी कमजोरी अभी बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी का अनुभव न होना है। पेस के खिलाफ वह काफी सहज हैं और स्पिनर्स को कदमों का इस्तेमाल करके लंबा मारते हैं। उन्हें सिलेक्ट करने की वजह उनकी मौजूदा धमाकेदार फॉर्म और टीम को एक नया एक्स फैक्टर देना है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आएंगे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। ईशान ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में 11 गेंदों पर एक चौके की मदद से 12 रन बनाए थे, जो उनकी क्षमता के हिसाब से बहुत कम थे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उनसे बड़ी पारी की उम्मीद है। ईशान का T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर शानदार रहा है। उन्होंने 47 मैचों में 1300 एक तरफा नहीं बल्कि 1341 रन बनाए हैं। आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए उन्होंने शानदार पारियां खेली और लगभग 400 रन बनाए। ईशान किशन का मजबूत पक्ष उनका स्क्वायर ऑफ द विकेट और पुल शॉट खेलना है। उनकी कमजोरी ऑफ स्टंप के बाहर स्विंग होती गेंदों पर फंसना है। पेस के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 145 का है और स्पिन के खिलाफ वह 128 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। उन्हें प्लेइंग 11 में बरकरार रखने की वजह उनका अनुभव और टॉप ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की काबिलियत है। नंबर 4 पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। श्रेयस अय्यर के लिए आयरलैंड सीरीज एक बुरे सपने जैसी रही, जहां दूसरे मैच में वह सिर्फ 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और टीम मैच हार गई। हालांकि कप्तान होने के नाते उन पर खुद को साबित करने का बड़ा दबाव है। श्रेयस का T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने 53 मैचों में 1100 से ज्यादा रन बनाए हैं। आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की कप्तानी करते हुए उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बेहतरीन एंकर रोल निभाया था। अय्यर का मजबूत पक्ष स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ लंबे छक्के मारना और पारी को संभालना है। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी शॉर्ट पिच और तेज गति की बाउंसर गेंदें हैं, जहां इंग्लिश गेंदबाज उन्हें परेशान कर सकते हैं। पेस के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 124 का रहता है, जबकि स्पिन के खिलाफ वह 140 के खतरनाक स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। 5वें नंबर पर भारत के सबसे बड़े मैच विनर हार्दिक पांड्या की वापसी हो रही है। हार्दिक पांड्या को आयरलैंड सीरीज में आराम दिया गया था। हार्दिक की ताकत डेथ ओवर्स में ताबड़तोड़ फिनिशिंग और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करना है। उनकी कमजोरी इंजरी प्रोन होना और शुरुआत में पेस के सामने थोड़ा समय लेना है। पेस के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 150 का है और स्पिन के खिलाफ वह 130 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। उन्हें टीम में शामिल करने का मकसद टीम को सही बैलेंस देना और अंत में मैच फिनिश करना है। 6ठे नंबर पर भारत के नए फिनिशर रिंकू सिंह खेलेंगे। रिंकू सिंह को भी आयरलैंड दौरे पर नहीं ले जाया गया था, जिससे मिडिल ऑर्डर कमजोर दिख रहा था। रिंकू का T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसी चमत्कार से कम नहीं है। उनका औसत 60 से ऊपर का है और स्ट्राइक रेट 175 से ज्यादा का है। आईपीएल 2026 में भी उन्होंने केकेआर के लिए कई मैच फिनिश किए। रिंकू का मजबूत पक्ष उनका कूल माइंडसेट और दबाव में भी पहली ही गेंद से छक्के मारने की क्षमता है। उनकी कोई खास कमजोरी अभी तक उजागर नहीं हुई है, लेकिन इंग्लैंड की स्विंग कंडीशंस में उनकी परीक्षा होगी। पेस के खिलाफ वह 180 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं और स्पिन के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 160 का है। उन्हें टीम में फिनिशर की भूमिका को पुख्ता करने के लिए चुना गया है।
7वें नंबर पर ऑलराउंडर शिवम दुबे अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे हैं। दुबे ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में 16 गेंदों पर 20 रन बनाए थे और गेंदबाजी में 3 ओवर में 25 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके थे। उनका यह ऑलराउंड प्रदर्शन ही उन्हें टीम में बनाए रखता है। शिवम दुबे का टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में रिकॉर्ड अच्छा है, जहां उन्होंने 66 मैचों में करीब 1036 नहीं बल्कि 1036 रन बनाए हैं। आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उन्होंने स्पिनर्स की धज्जियां उड़ाई थी। दुबे की सबसे बड़ी ताकत स्पिनर्स के खिलाफ खड़े खड़े लंबे छक्के जड़ना है। उनकी कमजोरी एक्सप्रेस पेस और एक्स्ट्रा बाउंस के सामने संघर्ष करना है। पेस के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 122 का है, जबकि स्पिन के खिलाफ वो 165 के स्ट्राइक रेट से कहर बरपाते हैं। उन्हें टीम में एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन और स्पिन हिटर के रूप में रखा गया है। 8वें नंबर पर भारतीय फैंस के चहेते स्विंग सुल्तान भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में ऐतिहासिक वापसी हो रही है। भुवी ने लंबे समय से भारत के लिए टी20 नहीं खेला है और आयरलैंड सीरीज का भी वह हिस्सा नहीं थे, इसलिए उनका वहां का कोई रिकॉर्ड नहीं है। भुवनेश्वर कुमार का टी20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कमाल का है। उन्होंने 87 मैचों में 90 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका इकोनॉमी रेट मात्र 6.96 का रहा है। आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए। भुवी का मजबूत पक्ष गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराना और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर फेंकना है। पेस फ्रेंडली इंग्लिश कंडीशंस में भुवी नई गेंद से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस करने का मादा रखते हैं, इसीलिए गंभीर ने उन्हें टीम में वापस बुलाया है। 9वें नंबर पर टीम के स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूती देने के लिए शामिल किए गए हैं जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई। बिश्नोई को मोहम्मद सिराज की जगह टीम में शामिल किया गया है, क्योंकि चेस्टर ली स्ट्रीट की पिच पर मिडिल ओवर्स में कलाई के स्पिनर का रोल बेहद अहम होने वाला है और गंभीर इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ तेज गेंदबाजों पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। रवि बिश्नोई को आयरलैंड सीरीज के लिए आराम दिया गया था, इसीलिए आयरलैंड के खिलाफ उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। बिश्नोई का टी20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहद शानदार है। उन्होंने 32 मैचों में 48 विकेट चटकाए हैं और उनका इकोनॉमी रेट 7.5 से भी कम का रहा है। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने अपनी तेज गति वाली गुगली से बड़े बड़े बल्लेबाजों को छकाया है। बिश्नोई का मजबूत पक्ष उनकी अचूक लाइन लेंथ और ऐसी गुगली डालना है जिसे पढ़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए लगभग नामुमकिन होता है। उनकी कमजोरी कभी कभी लेग स्पिन के बजाय सिर्फ गुगली पर ही जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाना है। पेस के खिलाफ बल्लेबाजी में वह थोड़े कमजोर हैं। उन्हें टीम में लाने की असली वजह इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मिडिल ओवर्स में बांधकर रखना और विकेट निकालना है। 10वें नंबर पर भारत के सबसे अनुभवी और घातक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की टी20 टीम में वापसी हो रही है। शमी भी आयरलैंड सीरीज में नहीं खेले थे। टी20 अंतर्राष्ट्रीय में शमी ने 23 मैचों में 24 विकेट चटकाए हैं। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए चोट से वापसी करने के बाद उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी सटीक सीम पोजीशन से सबको प्रभावित किया। शमी का मजबूत पक्ष उनकी सीधी सीम, गति और दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को बोल्ड करने की क्षमता है। उनकी कमजोरी टी20 में कभी कभी थोड़े ज्यादा रन लुटाना है। इंग्लैंड की पिचों पर शमी का अनुभव भारत के लिए बेहद कारगर साबित होगा। इसी सोच के साथ उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। 11वें और आखिरी नंबर पर खेलेंगे इस टीम के सबसे युवा खिलाड़ी प्रिंस यादव। प्रिंस यादव ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का ऐसा धमाकेदार आगाज किया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने उस मैच में निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ एक गेंद पर एक छक्का लगाकर 600 के स्ट्राइक रेट से 6 रन बनाए और गेंदबाजी में घातक प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 3 बड़े विकेट झटके। प्रिंस यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक लाइन लेंथ और बल्लेबाजों को अपनी गति के मिश्रण से चकमा देना है। उनकी कमजोरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव की कमी है। पेस और स्पिन दोनों के खिलाफ उनकी ऑलराउंड क्षमता कमाल की है। उन्हें टीम में बनाए रखने की वजह आयरलैंड के खिलाफ उनका वह जादुई प्रदर्शन है और गंभीर को उम्मीद है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ भी इस प्रदर्शन को दोहराएंगे। तो दोस्तों, यह है हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर की वह शक्तिशाली प्लेइंग 11 जो आयरलैंड की हार का बदला इंग्लैंड से लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। टीम में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के आने से ओपनिंग मजबूत हुई है, तो वहीं भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी की जोड़ी इंग्लैंड की पिचों पर आग उगलने के लिए बेताब है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह नई टीम इंडिया आज चेस्टर ले स्ट्रीट में इंग्लैंड को मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना पाती है या नहीं।